हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस से चैप्टर 3 अ डे विद नंदू की क्विज। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हु इज़ नंदू इन द चैप्टर। इस चैप्टर में नंदू कौन है? ऑप्शंस देखेंगे। एलिफेंट, हॉर्स, डंकी, टाइगर। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है एलिफेंट। नंदू जो था ना वो बेबी एलिफेंट था। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु यूजली बिकम्स द लीडर ऑफ द एलिफेंट हर्ड। एलिफेंट हर्ड में जो एलिफेंट्स का झुंड होता है उसमें जो ग्रुप का लीडर होता है वो कौन होता है? ऑप्शंस देखेंगे। ओल्डेस्ट मेल एलिफेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट मेल एलिफेंट, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। जो एलिफेंट का झुंड होता है उसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वो ग्रुप की लीडर होती है, क्योंकि जो एलिफेंट का हर्ड होता है ना उसमें फीमेल्स और बेबी एलिफेंट ही होते हैं। जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 14 से 15 ईयर तक ही ग्रुप में रहते हैं, उसके बाद वो वहाँ से हट जाते हैं। जैसे ही मेल एलिफेंट 14 से 15 ईयर्स का हो जाता है तो वो ग्रुप में नहीं रहता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट हैपन टू द हर्ड व्हेन दे रीच्ड द जंगल। जो हाथियों का झुंड था वो जब जंगल में पहुंचा तो क्या हुआ था? ऑप्शंस देखेंगे। नंदू वॉज लॉस्ट एंड द मेंबर स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम। दे ड्रिंक वाटर, द मेंबर्स स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट, नथिंग हैपन। इसका जो राइट आंसर है वो है द मेंबर्स स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट। जितने भी मेंबर्स थे झुंड के वो सारे इधर उधर हो गए थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। द बेबी एलिफेंट एंजॉयड डैश। ऑप्शंस देखेंगे। प्लेइंग इन वाटर, प्लेइंग इन मड, ईटिंग लीव्स, हैविंग ट्रंक। इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेइंग इन वाटर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ मच लीव्स एंड ट्विग्स कैन एडल्ट एलिफेंट ईट इन अ वन डे। जो एडल्ट एलिफेंट्स होते हैं वो एक दिन में कितने लीव्स और ट्विग्स को खा सकते हैं? ऑप्शंस देखेंगे। मोर देन 10,000 kg, लेस देन 100 kg, मोर देन 100 kg, मोर देन 500 kg। इसका जो राइट आंसर है वो है मोर देन 100 kg। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एक एडल्ट एलिफेंट जो होता है वो एक दिन में 100 kg से भी ज़्यादा ट्विग्स और लीव्स को खा सकता है। व्हेन विल नंदू लीव हिज हर्ड। नंदू जो है वो अपने हर्ड को कब छोड़ेगा? ऑप्शंस देखेंगे। व्हेन ही गेट 14 to 15 years old, नेवर। व्हेन ही गेट्स 20 years old, आफ्टर ड्रिंकिंग द मिल्क। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। जब वो 14 से 15 ईयर्स का हो जाएगा तो नंदू भी हर्ड को छोड़ देगा। अभी हमने पहले भी बात की थी कि जो एलिफेंट मेल एलिफेंट होते हैं वो अपने हर्ड को 14 से 15 ईयर्स में छोड़ देते हैं। पहले वो ग्रुप में ही रहते हैं जब तक वो बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो अपने ग्रुप को छोड़ देते हैं। तो नंदू भी जब 14 से 15 ईयर्स का हो जाएगा तो वो ग्रुप को छोड़ देगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज़ हर्ड। हर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ फिशेस, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एलिफेंट लाइक टू प्ले इन डैश एंड डैश।
ऑप्शंस देखेंगे, मड एंड वाटर, वाटर एंड फॉरेस्ट, मड एंड फॉरेस्ट, सैंड एंड फॉरेस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है मड एंड वाटर। जो एलिफेंट होते हैं ना, वो मड और वाटर के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मड होती है ना, वो एलिफेंट की स्किन को कूल रखती है। आपने देखा होगा जब एलिफेंट वाटर में जाते हैं तो वो अपने ट्रंक के साथ वाटर शावर करते हैं और अपने आप ही नहाते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी पानी डालते हैं। आप जानते हो जो एलिफेंट होते हैं ना, उनकी मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। वो चीज़ों को कभी नहीं भूलते। आपने टेलर एंड एलिफेंट वाली स्टोरी भी सुनी होगी। आपने उसमें देखा था ना कि जब टेलर के बेटे ने एलिफेंट को सुई चुभो दी थी तो उसने क्या किया था, वो वापस से अपनी सूंड में कीचड़ भर कर लाया था और उसने टेलर की शॉप पर सारा उड़ेल दिया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ एन एडल्ट एलिफेंट? ऑप्शंस देखेंगे, 200 kg, 300 kg, 500 kg और 400 kg। इसका जो राइट आंसर है वो है 500 kg। जो एडल्ट एलिफेंट होता है ना, उसका अप्रॉक्सीमेट वेट जो होता है वो 500 kg होता है। वैसे कुछ हाथी ऐसे भी होते हैं जिनका वेट 600 kg तक होता है। और जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं ना, लगभग 1 से 3 मंथ्स के, तो उनका जो वेट होता है वो होता है 200 kg तक। और क्या आप जानते हो, जब बेबी एलिफेंट होता है ना, तो वो अपने जन्म के ओनली 20 मिनट्स बाद ही खड़ा होकर चलने लग जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फॉर हाउ लॉन्ग डज द एलिफेंट स्लीप इन अ डे? एक हाथी एक दिन में कितने घंटे तक सोता है, कितने टाइम तक सोता है? ऑप्शंस देखेंगे, 10 to 12 आवर्स, 5 to 6 आवर्स, 2 to 4 आवर्स, 20 to 24 आवर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 से 4 आवर्स तक। जो एलिफेंट होता है ना, वो एक दिन में 2 से लेकर 4 आवर्स तक सोते हैं। और जब ये अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं ना, तो ये 2 आवर्स ही सोते हैं। लेकिन जो जू में रहते हैं वो 2 से 4 आवर्स तक सोते हैं। आप रात में कितने घंटे तक सोते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच एनिमल्स आर यूज्ड इन द सर्कस टू प्ले विद फायर रिंग्स? ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जिनको सर्कस में के साथ आग के गोलों में से होकर गुजरना होता है? ऑप्शंस देखेंगे, स्नेक एंड कैट, एलिफेंट एंड मंकी, लायन एंड बेयर, हॉर्स एंड पिजन। इसका जो राइट आंसर है वो है लायन एंड बियर। शेर और भालू को सर्कस में फायर रिंग्स में से होकर गुजरना पड़ता है। आप अगर कभी सर्कस देखने गए हों तो आपने वहाँ देखा होगा कि एक फायर रिंग होता है और उसमें से लायन को जंप कराई जाती है। और जो मंकी होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, आपने अपनी बुक में भी पढ़ा होगा कि उनको खाली पेट रहकर डांस करना पड़ता है। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि एनिमल्स को कभी भी टीज नहीं करना चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच एनिमल हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन व्हेन इट्स शूज़ गेट फिक्स्ड? कौन से एनिमल को बहुत सारा पेन सहन करना पड़ता है जब उसके शूज़ फिक्स किए जाते हैं? क्या आप जानते हो कि किसी एनिमल को भी शूज़ पहनाए जाते हैं? पहले इसके ऑप्शंस देखेंगे, हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। डंकी, हॉर्स, पिग और स्नेक। इसका जो राइट आंसर है वो है हॉर्स। आपको पता है जो हॉर्स होते हैं ना, उनके पैरों में शू नेल लगाए जाते हैं जो इस तरह से होते हैं। और उनको जब फिक्स किया जाता है ना, उनके पैरों में कील से उनको ठोका जाता है ना, तो उनको बहुत सारा दर्द सहन करना पड़ता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एट व्हाट इज यूजली
द मेल एलिफेंट्स लीव द हर्ड। ऑप्शंस देखेंगे, आफ्टर दे आर बॉर्न, आफ्टर दे आर 18 ईयर्स, आफ्टर द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स, दे नेवर लीव द हर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, आफ्टर द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स। जो मेल एलिफेंट होते हैं ना, वो हर्ड में 14 से 15 ईयर्स तक ही रहते हैं, उसके बाद वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वाई डू सम बर्ड्स सिट ऑन द बैक ऑफ द अदर एनिमल। आपने कुछ बर्ड्स को दूसरे एनिमल्स पर बैठा देखा होगा, वो क्यों बैठते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शंस देखेंगे, फॉर फूड, फॉर एडवेंचर, फॉर फन, फॉर नथिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर फूड। आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उन पर उनकी बॉडी में छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो जाते हैं, तो कुछ बर्ड्स आती हैं उनकी बॉडी पर बैठ जाती हैं और वो उन इंसेक्ट्स को खा लेती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जस्ट व्हेन ही इज नियर द कजिन इनसाइड द रिवर अ स्ट्रॉन्ग डैश फॉल ऑन हिज हेड। ऑप्शंस देखेंगे, फाउंटेन ऑफ वाटर, एलिफेंट, स्टोन, स्नेक। इसका जो राइट आंसर है वो है फाउंटेन ऑफ वाटर। जब नंदू वाटर में गया था ना, तो क्या हुआ था कि अचानक से उसके कज़न ने उसके ऊपर पानी का फव्वारा छोड़ दिया था। और वो किससे छोड़ा था? वो उसने अपनी ट्रंक से छोड़ा था, अपनी लॉन्ग नोज से छोड़ा था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ डज द एनिमल्स गेट्स बेनिफिटेड व्हेन इट लेट्स एनी बर्ड सिट एट इट्स बैक। जब कोई भी बर्ड किसी एनिमल की पीठ पर बैठती है तो उसको क्या बेनिफिट होता है? और इसके ऑप्शन देखेंगे, द बर्ड इज फ्रेंड ऑफ एन एनिमल, द बर्ड ईट्स द वर्म्स फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी, द एनिमल फीड अकम्पनीड, द एनिमल फील्स हैप्पी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, द बर्ड ईट्स द वर्म फ्रॉम द एनिमल बॉडी। जो बर्ड होती है ना, वो एनिमल की बॉडी पर बैठकर कीड़ों को खाती है और इंसेक्ट्स को खाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वाई डिड अमा पुश नंदू इन वाटर? ऑप्शंस देखेंगे, शी वॉन्टेड हिम टू गो एंड प्ले, शी डिड नॉट लाइक नंदू, शी डिड दैट बाय मिस्टेक, शी वॉन्टेड नंदू टू टेक अ बाथ। जो अम्मा थी उन्होंने नंदू को वाटर में क्यों पुश करा? क्योंकि वो ये चाहती थी कि वो वहाँ जाए और खेले। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच एनिमल इज़ नॉट यूज फॉर राइडिंग? इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो राइडिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता? ऑप्शंस देखेंगे, डॉग, कैमल, एलिफेंट और हॉर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉग। आपने कैमल पर भी देखा होगा राइडिंग करते हुए, एलिफेंट पर भी और हॉर्स पर भी। आपने किस पर राइडिंग की है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। वाई डू एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर? ऑप्शंस देखेंगे, इट कीप्स देयर स्किन कूल, इट कीप्स देयर बॉडी वार्म, दे फियर टू स्टे ऑन लैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। जो एलिफेंट होते हैं वो मड एंड वाटर में क्यों खेलना पसंद करते हैं? क्योंकि उससे उनकी जो बॉडी है, स्किन है, वो कूल रहती है। क्या आप जानते हैं कि अर्थ का सबसे बड़ा लैंड एनिमल कौन सा है? तो वो एलिफेंट ही है। और एलिफेंट कौन से साउंड प्रोड्यूस करता है? एलिफेंट की साउंड को ट्रम्पेट कहा जाता है। और अगर आप अर्थ के सबसे बड़े एनिमल की बात करेंगे तो वो कौन सा है? वो ब्लू व्हेल है। लेकिन लैंड की अगर हम बात करते हैं तो एलिफेंट
सबसे लार्जेस्ट लैंड एनिमल होता है। क्या आप जानते हो जो एलिफेंट्स होते हैं ना, उसके 2 दांत बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, और जो एलिफेंट्स का शिकार किया जाता है वो भी उनके दांतों की वजह से ही किया जाता है। उनको टस्क कहा जाता है। एलिफेंट का शिकार लोग उनके टस्क और स्किन के लिए करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया हुआ है कि कोई भी किसी भी एनिमल का शिकार नहीं कर सकता, फिर भी लोग चोरी छुपे अपने प्रॉफिट के लिए एनिमल्स को टीज करते हैं और उनका हंट भी करते हैं, उनका शिकार भी करते हैं। हमें एलिफेंट की रक्षा करनी चाहिए, उनको कभी भी टीज नहीं करना चाहिए। आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अपने मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।